नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानव गुप्ता। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में भगदड़ मची है। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब जयंत चौधरी की आरएलडी इंडिया गठबंधन से जब बाहर हो गई है तो दारोमदार अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दो नेताओं पर है। वही यूपी के दो लड़के जो पहले भी अपनी किस्मत यूपी में आजमा चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। सच है, पर इस बार क्या उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर यूपी के ये दो लड़के कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे? आज राष्ट्र की बात में इस पर बहस होगी। सबसे पहले आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन था। काशी विश्वनाथ, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में राहुल गांधी उतरे, मंदिर में दर्शन पूजन किया, उसके बाद गौदोलिया चौराहे पर जनसभा की और उसके बाद भदोही के लिए निकल गए। और आज ये यात्रा भदोही में ठहरेगी। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी इस यात्रा को आज के लिए छोड़कर वायनाड चले गए हैं, अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में। लेकिन ये तस्वीरें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उत्तर प्रदेश की क्या कहानी कहती हैं? क्या अखिलेश और राहुल मिलकर इंडिया गठबंधन की तस्वीर और तकदीर उत्तर प्रदेश में बदल पाएंगे? जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने के बाद क्या 80 में से 80 सीटें जीतने का जो बीजेपी दावा कर रही है, क्या वो सच हो जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी बार बार जो 400 पार के नारे लगवा रहे हैं, क्या वो भी सच होता दिख रहा है क्या? राष्ट्र की बात में इस पर भी बहस करेंगे। लेकिन पहले जरा आपको यूपी का कुछ आंकड़ा दिखाता हूं। यूपी की 80 लोकसभा सीटें आपको पता है बहुत अहम होती हैं, और बीजेपी चाहे 282 जीती हो या 303, हर बार यूपी से सबसे ज्यादा सीटें जीती है। इस बार कांग्रेस पार्टी का जो ये 3 चुनाव का रिकॉर्ड है, 21, 2 और 1, 2009, 2014, 2019, क्या ये कुछ बदलेगा? इस बार सोनिया गांधी रायबरेली की सीट छोड़कर राज्यसभा जा चुकी हैं। क्या प्रियंका गांधी वो सीट संभालेंगी? राहुल गांधी क्या अमेठी लौटेंगे? समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग की बातचीत खत्म नहीं हुई है। क्या फॉर्मूला निकलेगा, इस पर भी आगे बातचीत होगी। अगर बीजेपी का आंकड़ा देखें पिछले 3 चुनाव का, तब आपको समझ में आएगा 2009 में जो बीजेपी 10 सीट पर थी यूपी में, 14 में 71 और 2019 में 62 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बनी थी। और 2019 याद करिए, जब अखिलेश और मायावती मिलकर लड़े थे। फिर अब जरा बीएसपी का परफॉर्मेंस भी आपको दिखा दें, क्योंकि बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ने वाली है। किसका खेल बिगाड़ेगी आप समझ सकते हैं। 2009 में 20 सीटें, 14 में खाता नहीं खुला, और 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जब मायावती लड़ी तब 10 सीटें जीती थी, और वोट परसेंट 19, 19.5% के आसपास बरकरार। फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी का भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी 2009 में 23 सीटों पर थी, 14 में आ गई 5 सीट पर, और 2019 में भी 5 सीटें बड़ी मुश्किल से बचा पाई। और उसका वोट प्रतिशत देखिए, कहां 23, फिर 22, और उसके बाद कहां 18% पर आ गया। और आरएलडी, आखिर में आरएलडी का आंकड़ा भी अहम हो जाता है, और अहम ज्यादा इसलिए क्योंकि चुनाव से 2 महीने पहले जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है। 2009 में 5 सीटें थीं, 14 और 19 में आरएलडी का खाता नहीं खुला। इसीलिए शायद इस बार जयंत चौधरी को यह उम्मीद है एनडीए में आने के बाद उनका खाता भी खुलेगा और वोट परसेंट भी 1.69 से बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के हौसले पस्त हो चुके हैं? एक के बाद एक जो सहयोगी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर जा रहे हैं, उसके बाद क्या यूपी में इस गठबंधन में कुछ दम बचा है? ये देखिए जरा, नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, ममता बनर्जी पहले ही छोड़ चुकी हैं, फिर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है, फिर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार पहले ही आ चुके हैं, और शिवसेना और एनसीपी इन्हीं 2 नेताओं की है। यह भी चुनाव आयोग की तरफ से और स्पीकर की तरफ से फैसला आ चुका है। तो राष्ट्र की बात में आज इस सब पर भी बहस होगी। लेकिन इस बीच एक और डेवलपिंग स्टोरी है जिस पर हमारी नजर रहेगी, और वो ये कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए। सुबह से अटकलों का बाजार गर्म है। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
और इन अटकलों को जोर इसलिए मिला क्योंकि नकुलनाथ ने ट्विटर पर, एक्स पर अपने हैंडल से, अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। और कमलनाथ जब भोपाल से निकले और दिल्ली पहुंचे, मीडिया ने उनसे सवाल किया, कैमरों ने उनको घेर लिया। कमलनाथ से पूछा गया, क्या आप बीजेपी जा रहे हैं? उन्होंने कहा, जब ऐसा होगा तब बता दिया जाएगा। यानी कमलनाथ ने साफ साफ इनकार नहीं किया। और इसीलिए अटकलें जबरदस्त चल रही हैं। क्या कांग्रेस पार्टी से, इंडिया गठबंधन से एक और बड़ा चेहरा बीजेपी एनडीए की तरफ जाने वाला है? कमलनाथ छिंदवाड़ा के अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके अचानक कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को लेकर दिल्ली आ जाते हैं। और खबर यह है सूत्रों से कि 19 तारीख को बीजेपी का दामन वो थाम सकते हैं। कमलनाथ पर जब ये अटकलें जोर से चल रही थी तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने कहा कि ये सारी अफवाहें हैं, इन अफवाहों में कोई दम नहीं है। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं, वो कांग्रेस छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन कमलनाथ क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए, दिलचस्प है, सुनिए। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। अगर ऐसी कोई बात होगी आप लोगों को सबसे पहले खबर कर दूंगा। एक्साइट क्यों हो रहे हैं आप? कमलनाथ ने इनकार नहीं किया। अब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के करीबी, खट्टा मीठा रिश्ता, कांग्रेस की तरफ से आपको पता ही है, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने भी कहा कमलनाथ बीजेपी में जा ही नहीं सकते। क्या बोले दिग्विजय सिंह? उन्होंने कहा, कल रात ही मेरी कमलनाथ से बात हुई है, पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस में बिताया, इंदिरा गांधी के समय से वे जुड़े हुए हैं, वो गांधी परिवार को नहीं छोड़ सकते। ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। जीतू पटवारी भी वही कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी वही कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा कमलनाथ जी का स्वागत कर रहे हैं। वो कहते हैं, जो लोग राजनीति में रहकर काम करना चाहते हैं, ये बीजेपी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं, वीडी शर्मा, जो लोग राजनीति में रहकर काम करना चाहते हैं, 22 जनवरी के कार्यक्रम से जिन्हें पीड़ा हुई है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, कांग्रेस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, ऐसे नेताओं का पार्टी में स्वागत है। यह वीडी शर्मा कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। जो खबरें हैं निराधार हैं। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। दरवाजे खोल दिए हैं बीजेपी ने एक बार फिर से कमलनाथ के लिए। अब कौन है कमलनाथ? आप जानते ही होंगे, नहीं जानते फिर भी एक इंट्रोडक्शन उनका फिर से देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमलनाथ, याद करिए, कांग्रेस की मध्य प्रदेश की पिछली सरकार में सीएम तो थे, लेकिन 1980 से लगातार सांसद रहे 2014 तक छिंदवाड़ा के। फिर उसके बाद आपको पता ही है 2018 में विधायक बने। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को, शिवराज सिंह को पटखनी दी और कांग्रेस ने अपनी सरकार भी बनाई। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और गांधी परिवार के करीबी, वफादार, 40-50 साल से कांग्रेस के साथ रहे कमलनाथ। और अब उनकी चर्चा हो रही है कि वो बीजेपी में आ सकते हैं। अब इस बीच नकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे, कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि शायद अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य देखते हुए बीजेपी जा रहे हैं कमलनाथ। नकुलनाथ कौन है? वो कमलनाथ के बेटे हैं और छिंदवाड़ा से पहली बार लोकसभा के इस बार सांसद बने हैं। अपनी सीट दरअसल कमलनाथ ने उन्हें दे दी और कांग्रेस में नकुलनाथ भी काफी समय से काम कर रहे हैं। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री का, इतने बड़े नेता का कांग्रेस छोड़ना,
क्या संदेश होगा? जैसे मैंने कहा ना, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस दोनों के लिए संदेश और झटका हो सकता है। वैसे हाल के कुछ सालों में अगर देखें, कई बड़े नेता, खासतौर से पूर्व सीएम जो छोड़कर गए हैं, ये उनकी एक लिस्ट है, ये भी आप देख सकते हैं। अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, एन बीरेन सिंह, नारायण राणे, एसएम कृष्णा, शंकर सिंह वाघेला, पेमा खांडू, अशोक चव्हाण। कई पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए। और हाल के दिनों में जो नेता गए हैं, एक के बाद एक, वो याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अशोक चव्हाण, वो भी पूर्व सीएम थे। फिर मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो कपिल सिब्बल, फिर गुलाम नबी आजाद, हार्दिक पटेल, अश्विनी कुमार। लिस्ट बहुत लंबी है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, बिना देरी के बहस शुरू करते हैं। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और पहला सवाल आज यही है, क्या 80 सीटें या 80 में से कितनी सीटें जीत पाएंगे यूपी के दो लड़के? और दूसरा सवाल, इंडिया गठबंधन में जो भगदड़ मची है उसे कौन रोकेगा?